हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में एंड डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। एंड फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 01 में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था एंड डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज लेके हम डेराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं, इनका पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4 टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है एसआई सिस्टम, सेकंड होता है सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। एसआई सिस्टम क्या होता है? ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। सेकंड सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। हम समझते हैं कि लेंथ, मास और टाइम के अलग अलग सिस्टम में इनकी यूनिट्स क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट होगी सेंटी, मास की होगी ग्राम एंड टाइम की होगी सेकंड। सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड, ठीक है। एमकेएस, एमकेएस में लेंथ की होगी मीटर, मास की होगी केजी एंड टाइम की होगी सेकंड। थर्ड वन एफपीएस, एफपीएस में लेंथ की होगी फुट, मास की होगी पाउंड एंड टाइम की होगी सेकंड, ठीक है। तो आप ये क्या है, आप किसी भी यूनिट, बहुत किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट होती है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होती है। तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को, ठीक है। वो आगे हम आगे पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की एंड उनके सिंबल्स की। तो डायमेंशन, तो क्या होता है डायमेंशन? डायमेंशन होता है एक किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती है। जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर, इंच, फुट, बहुत सारी यूनिट्स होती है। तो इन सारी यूनिट्स का एक कॉमन हम सिंबल बना लेते हैं, और उस सिंबल की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो क्या होता है? वो होता है डायमेंशन, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल करेंगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल क्या होते हैं, डायमेंशनल सिंबल क्या होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे पहले है लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? कैपिटल एल, एंड इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। सेकेंड वन मास, इसकी यूनिट होगी केजी, और इसका सिंबल होगा कैपिटल एम। थर्ड वन है टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, इसका होगा टी, कैपिटल टी। फोर्थ वन होगा करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसका सिंबल होगा कैपिटल ए। फिफ्थ वन टेम्परेचर, थर्मोडाइनेमिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, तो इसका सिंबल कैपिटल के, और या फिर थीटा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। सिक्स्थ वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल, एंड इसका सिंबल क्या होगा? MOL। एंड लास्ट एंड सेवंथ क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला, और C इसका सिंबल होगा। तो ये सारे आपको सिंबल याद होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसकी एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस देखते हैं किस प्रोसेस से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस में 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है राइट डाउन
द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला राइट डाउन करना है उस जिस पे फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन निकालनी है। सेकेंड वन, आपको उसकी डेराइव्ड यूनिट राइट डाउन करनी है, डेराइव्ड यूनिट। एंड थर्ड वन है उसके सिंबल्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है, तो देखते हैं इस प्रोसेस को यूज लेके हम डायमेंशन निकालते हैं। एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप वन फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्टेप टू डेराइव्ड यूनिट लिखनी है इसकी। तो यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी मीटर, टाइम की होगी सेकेंड। अब मीटर का सिंबल क्या था, मीटर का सिंबल था एल और टाइम का था टी। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, एल टी माइनस वन। ठीक है, अब हम कोई भी डायमेंशन लिखते हैं तो वो एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं। तो एम एल टी की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन। तो इसके डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है जो इसके सिंबल्स पे पावर दे रखी है, जीरो वन माइनस वन। ये क्या है, ये है डायमेंशन। कैसे लिखते हैं इसको, तो द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी आर जीरो इन मास, वन इन लेंथ एंड माइनस वन इन टाइम। इस तरह से डायमेंशन लिखी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल है एक्सेलरेशन। स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। स्टेप वन फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी और अपॉन टाइम। यूनिट लिख लीजिए, इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड एंड टाइम की सेकेंड। तो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एम मीटर है, यहाँ मास मत समझना इसको। तो मीटर का क्या होगा, लेंथ एल और इसका टी स्क्वायर। तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू एंड एम जीरो एल वन टी माइनस टू। ये हो गई वेलोसिटी एक्सेलरेशन की। तो अब बात करते हैं थर्ड वन, मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी, पी इक्वल टू एम इंटू वी। मास की यूनिट क्या होगी, केजी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। सिंबल क्या होगा, केजी का होगा एम, मीटर का होगा एल अपॉन टी। तो क्या आएगा, एम एल टी माइनस वन। ये हुई मोमेंटम। फोर्थ वन देखते हैं, फोर्स। फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, फॉर्मूला होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होगा केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट डायमेंशन क्या आएगी, एम एल टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू। फोर्स इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ये याद कर लीजिए, बहुत जगह आगे यूज आने वाला है। इसके बाद फिफ्थ वन देखते हैं, प्रेशर। पी से इसको डिनोट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन पता है, एम एल टी माइनस टू एंड एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर यूनिट होगा तो एल टू। तो क्या आएगा इसका डायमेंशन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ वन देखते हैं, वर्क। W से डिनोट करते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन एम एल
t-2 एंड डिस्प्लेसमेंट का l, तो क्या आएगा ml2t-2। वर्क का भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आएगा, तो ये भी याद कर लीजिए, ये याद होने चाहिए दोनों आपको। तो नेक्स्ट इज 7th एनर्जी। एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है जूल, एंड वर्क की यूनिट भी जूल होती है। तो अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? ml2t-2। एनर्जी के टाइप देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों की भी डायमेंशन सेम होगी। निकाल के देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, कोई सिंबल नहीं होगा। m क्या होगा? kg इंटू वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी डेराइव्ड यूनिट हुई। kg को हम लिखते हैं m से, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ml²t²। तो क्या आएगा? ml2t-2। तो सेम है। तो जितनी भी एनर्जी है, बेसिक एनर्जीज है, सबकी डायमेंशन सेम होगी। अब एट्थ वन देखते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 एंड लेंथ का l। तो क्या आएगा इसका? ml0t-2। ये सरफेस टेंशन। 9th वन देखते हैं, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आएगा इसका? mlt-2 एंड डिस्टेंस का l। तो क्या होगा? ml2t-2। नेक्स्ट इज 10th नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास की यूनिट होती है केजी, और इसकी होगी a² की मीटर स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन क्या आएगा? केजी का m, मीटर स्क्वायर का l2 t0, m1 l2 t0। 11th वन देखते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या होगा इसका? mlt-2। एरिया का क्या होगा? l2। ml-1t-2 डायमेंशन होगा स्ट्रेस का। इसके बाद देखते हैं 12th वन, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन मीटर, या फिर डायमेंशन सिंबल l। तो ये क्या, इसका क्या आएगा डायमेंशन? m0 l0 t0। ठीक है। तो ये क्या है? ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? v1 अपॉन v2। ठीक है। ये भी वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, एंड मीटर पर सेकंड। तो कट जाएगा, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? m0 l0 t0। ये भी क्या है? ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट इज 14th, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम।
फोर्स का डायमेंशन अब पता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल, करंट का सिंबल क्या होता है ए, कैपिटल ए, एंड टाइम का टी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये क्या हुई पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन। 15th वन देखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पी वी इक्वल टू के टी। यहाँ पे पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, टी होता है टेम्परेचर, एंड के हमें निकालना है। तो के का फॉर्मूला क्या आएगा, पी वी अपॉन टी। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, एंड टेम्परेचर ऐसा कैसा, एरिया से एरिया कट हो जाएगा, क्या आएगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर। डायमेंशन क्या होगी इसकी, इसकी डायमेंशन होगी फोर्स की होगी एम एल टी माइनस टू इंटू एल अपॉन टेम्परेचर का क्या होता है थीटा। ठीक है, क्या आएगी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन आएगी एम एल टू एल टी माइनस टू थीटा माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, ये होगी इसकी डायमेंशन। एंड नेक्स्ट इज प्लैंक कांस्टेंट, एच से इसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा E इक्वल टू एच एफ। एच का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वन अपॉन टी, वन अपॉन टाइम। तो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। डायमेंशन निकालेंगे, इसकी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की होगी एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट की एल, एंड टाइम की टी। तो क्या आएगी एम एल टू टी माइनस वन, ये डायमेंशन आएगी प्लैंक कांस्टेंट की। 17 देखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन एम टू मास होंगे और आर स्क्वायर इन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस। तो जी क्या आएगा यहाँ से, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की होगी एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर की एल टू अपॉन एम वन एम टू की एम स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगी इसकी डायमेंशन, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन हुई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। नेक्स्ट इज 18th, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन आर, रेडियस। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और आर की मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 1 अपॉन सेकेंड इसकी यूनिट होगी। तो डायमेंशन क्या होगी, 1 अपॉन टी, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज 19, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। यूनिट क्या होगी, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या आएगी, केजी का होगा एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट इज 20, रेजिस्टेंस। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट।
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन क्यू, वर्क अपॉन चार्ज अपॉन आई, ठीक है, W अपॉन क्यू इंटू आई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब Q क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है, W का फॉर्मूला देखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड Q का क्या होगा, करंट इंटू टाइम इंटू करंट। तो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन करंट का स्क्वायर इंटू टाइम। डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की होगी MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, करंट का सिंबल क्या होता है A, तो इसका क्या होगा A स्क्वायर, एंड टाइम का T। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ML2T-3A-2। तो ये डायमेंशन होती है रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट इज एंगल। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये एकमात्र ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी यूनिट्स होती है पर डायमेंशन नहीं होती। हमने दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ी थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन, पर दोनों क्या होती है, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होती। तो एकमात्र ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट्स होती है पर डायमेंशन नहीं होती। तो ये है डायमेंशंस। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है, उसकी यूनिट पता है, तो आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू।